अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं सुहेब फारूकी और आप देख रहे हैं SHP ट्यूटोरियल। आज की इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि आप कनेक्ट बाय HPL ऐप को कैसे यूज़ कर सकते हैं और इसमें कौन सी चीज़ें हैं जिसको आप यूज़ करते हो अपनी लाइफ में बहुत सारी चेंजिंग ला सकते हो, बहुत आसानियाँ पैदा कर सकते हो। क्योंकि ये एप्लीकेशन बहुत मज़े की एप्लीकेशन है। इसमें बहुत सारी यानी कि ऐसी चीज़ें हैं जो आप को यानी कि पहले वो काम करते हुए मुश्किल होती थी, लेकिन अब इस एप्लीकेशन को यूज़ करते हुए आप बहुत आसानी से सारे काम कर सकते हो। जिसमें आप इजी लोड है, अपने मोबाइल का बिल पे करना है, अपने बिजली गैस जो भी बिल्स वगैरह पे करने हैं, आपने किसी को पैसे सेंड करने हैं, सब कुछ इस एप्लीकेशन के अंदर है। जिस तरह आप इजी पैसा जैज़ कैश एप्लीकेशन के बारे में आपने सुना होगा। अगर नहीं सुना या नहीं आपको पता कि जैज़ कैश और इजी पैसा एप्लीकेशन वगैरह क्या है, तो आप मेरी वीडियोज़ देख सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन उनको लिंक मिल जाएगा। तो उन एप्लीकेशन में भी आपको मैंने डिटेल से बताया हो कि आप उनको कैसे यूज़ कर सकते हो। तो आज की जो वीडियो है वो कनेक्ट बाय HPL एप्लीकेशन के रिलेटेड है। तो इसमें आपको मैं बताने जा रहा हूँ कि आप इसके ऊपर अकाउंट कैसे रजिस्टर कर सकते हो और इसको आगे आप नेक्स्ट इसमें जो ऑप्शंस हैं उनको कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप आपको काफ़ी मज़े की वीडियो लगेगी। तो अगर आप चाहते हो कि इस तरह की इन्फॉर्मेशन वाली वीडियोज़ आपको बिना सर्च किए मिल जाए तो आप मेरा ये चैनल SHP ट्यूटोरियल्स ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना टॉपिक। तो फ्रेंड्स, कनेक्ट एप्लीकेशन को अपने मोबाइल में इंस्टॉल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले प्ले स्टोर पे जाना है। प्ले स्टोर पे जब आप सर्च करोगे कनेक्ट HPL तो आपको ये एप्लीकेशन बहुत इजी से मिल जाएगी। छोटी सी एप्लीकेशन है, जल्दी ही आपके मोबाइल में इंस्टॉल भी हो जाएगी। तो ये जो एप्लीकेशन आप याद रखिए, कनेक्ट कस्टमर ऐप ही आपने अपने मोबाइल में इंस्टॉल करनी है। एक कनेक्ट एजेंट के नाम से भी एप्लीकेशन आती है, तो आपको उसको इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। तो हमने अभी इंस्टॉल कर ली है, तो मैं इसको करने लगा हूँ ओपन। तो जैसे ही आप ओपन करोगे तो आपके पास ये कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगी। तो आप अभी ये देख सकते हैं, इसमें सबसे पहले वो मोबाइल और पासवर्ड वगैरह पूछ रहा है। तो अभी हम रजिस्टर नहीं हुए, अभी आपको मैं रजिस्टर करने का ही तरीका बता रहा हूँ कि आपने इसके ऊपर सबसे पहले रजिस्टर कैसे होना है। तो उसके लिए सबसे पहले आपने ये रजिस्टर के ऊपर आके क्लिक करना है। तो इसमें सबसे पहले वो आपसे मोबाइल नंबर और CNIC पूछ रहा है। तो आपने मोबाइल नंबर अपना ही यूज़ करना है और उसके बाद जो ID कार्ड है वो भी आपने अपना ही यूज़ करना है। अगर आप किसी का भी यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए आपके पास ये लाजमी होना चाहिए कि आप ये नीचे पढ़ सकते हैं, CNIC इशू डेट आपको उसका पता होना चाहिए, उसका रेजिडेंस पता होना चाहिए, प्लेस ऑफ बर्थ पता होना चाहिए और उसके बाद उसकी वालदा का नाम, यानी कि जो आप ID कार्ड यूज़ कर रहे हो ये चीज़ें उनकी पता होनी चाहिए, फिर आप अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। इसलिए मैं तो आपको यही सजेस्ट करूँगा आप अपने ही ID कार्ड के ऊपर इसका अकाउंट बनाएं, ताकि आपको अगर फ्यूचर में कभी कुछ प्रॉब्लम इस पर बन जाए तो आप आप उसको बाद में यानी कि सही तरह गाइड कर, यानी कि इसके नुमाइंदे से सही तरह गाइड करके अपने अकाउंट को दोबारा से एक्टिव करवा सके। तो अभी मैं क्या करूँगा, इसके ऊपर इधर आके आपने मोबाइल नंबर लिखना है, तो मैं इधर मोबाइल नंबर लिख लेता हूँ। तो मोबाइल नंबर लिखने के बाद वो आपसे ID कार्ड पूछेगा, तो आपने अपना ID कार्ड नंबर इसके ऊपर यानी कि इंटर कर देना है। तो मैं जल्दी से इसके ऊपर इंटर कर देता हूँ। तो आपका मोबाइल नंबर और यानी कि CNIC नंबर लिखने के बाद आपने एक बात याद रखनी है कि जो भी आप इसमें मोबाइल नंबर लिखो वो आपके पास उस टाइम आपके पास होना चाहिए। अगर तो आपके पास वो मोबाइल नंबर नहीं है तो आपका अकाउंट रजिस्टर नहीं होगा, क्योंकि उस टाइम उसके ऊपर OTP यानी कि आता है, यानी कि मोबाइल नंबर जो है वो आपके पास ऑन होना लाजमी है। तो आपने क्या करना है, उसके बाद नेक्स्ट करना है। तो नेक्स्ट करने के बाद थोड़ी देर आपको वेट करना पड़ेगा, एक नया स्टेप आएगा इसका। तो ये वाला स्टेप है कि इसमें आपने CNIC की इशू डेट, सिटी, यानी कि ये सारा कुछ इंटर करना है। तो मैं इसमें यानी कि आप ID कार्ड पे देख सकते हैं उसकी इशू डेट आपके पास होगी, तो आपने इशू डेट इसमें इंटर कर देनी है। तो मैं जल्दी से इन सबको फिल कर लेता हूँ। तो आपने ये सारी इन्फॉर्मेशन देने के बाद आपने नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट जब जैसे आप करोगे तो उसके बाद आपसे यानी कि इसकी टर्म एंड कंडीशन आएगी, जिसको आपने सारा यानी कि पढ़ लेना। अगर आप उसको उर्दू में, आप ये देख सकते हैं इसकी कंडीशन है। अगर आप उर्दू में पढ़ना चाहते हो आप उर्दू पे क्लिक करके इसकी सारी टर्म एंड कंडीशन पढ़ सकते हैं। अगर आप पढ़ना चाहते हो ठीक है, नहीं तो आप इसको सारा यानी कि आप नीचे लेके आओ और लास्ट पे जाके आपने इन 3 बॉक्सेस को चेक कर देना है। ठीक है, इस पर टिक का निशान लगा देना और उसके बाद आपने इसको एक्सेप्ट कर देना है। तो ये हमारा अकाउंट जो है वो रजिस्टर होने वाला है।
तो आप ये देख सकते हैं कितनी जल्दी इसमें रजिस्टर हो रहा है। तो अभी आप ये देख सकते हैं इसके ऊपर एक OTP आ रहा है, यानी कि इसके ऊपर एक OTP मैसेज आएगा, यानी कि जो भी आपके पास सिम जो आपने ये देख सकते हैं अभी ये वाला मैंने नंबर दिया था, इसके ऊपर एक OTP मैसेज आएगा। तो मैं उस मैसेज को पढ़ लेता हूँ क्योंकि अभी मेरे इस मोबाइल में वो सिम है। तो इसमें आया 35479। तो ये वाला कोड था, तो ये वाला मैंने इसमें इंटर कर दिया और उसके बाद नेक्स्ट करूँगा और ये नीचे सबमिट का ऑप्शन आ रहा है, मैं सबमिट करूँगा तो ये हमारे पास अभी अकाउंट इसका एक्टिव हो जाता है। तो अभी आप ये देख सकते हैं इसमें मैसेज आया, डियर कस्टमर योर अकाउंट इज़ अंडर, यानी कि आपका जो अकाउंट है वो 48 हॉर्स में एक्टिव होगा। तो अभी आप वेट करें, तो मैं कर देता हूँ ओके। तो अभी आपको हम एक मैसेज आ जाएगा, जब आपको मैसेज आ जाए तो आपका वो अकाउंट एक्टिव हो जाएगा। तो कुछ देर इंतज़ार करने के बाद हमारा अकाउंट जो एक्टिव हो चुका है, मुझे मैसेज आ चुका है। तो अब मैं कनेक्ट कस्टमर ऐप पे क्लिक करूँगा तो ये मेरे पास एप्लीकेशन अभी ऑन होने लगी है। तो जो 48 हावर्स का टाइम होता है उसके पहले भी आपका अकाउंट एक्टिव हो सकता है, या आपको 48 घंटे इंतज़ार करना पड़ेगा, फिर उसके बाद आपका अकाउंट एक्टिव होगा। जब आपका अकाउंट एक्टिव हो जाएगा वो आपको मैसेज में एक आपका जो मोबाइल नंबर होगा वही आपका यूज़र नेम यानी कि होगा, मतलब आप उसको ऑन कर सकते हो, और पासवर्ड आपको एक सेंड किया जाएगा। अभी मैं सिक्योरिटी की वजह से वो आपको दिखा नहीं सकता, तो वो पासवर्ड आपने यानी कि इसमें इंटर करना है। तो अभी मेरे पास जो मैसेज आया मैं उसको ओपन जल्दी से कर लेता हूँ। तो ये मेरा मोबाइल नंबर और पासवर्ड एक्टिव हो चुका है, तो मैं इसको लॉगिन करने लगा हूँ। तो अभी आप ये देखिए कि मेरे पास ये लॉगिन हो जाएगा। तो आप ये देख सकते हैं मेरा अकाउंट जो है वो लॉगिन हो चुका है। इसके ऊपर वेलकम टू मोहम्मद सुहेब, यानी कि मेरा नाम सुहेब है, तो वो आ रहा है। और उसके बाद ये आप देख सकते हैं इसमें ऑप्शंस वगैरह आ रहे हैं। तो अभी मेरे पास जो बैलेंस है वो 0 क्योंकि अभी मैंने अकाउंट एक्टिव किया है, तो अभी मेरे पास बैलेंस जो है वो 0 आ रहा है। तो अगर आप चाहते हो कि इसमें आप बैलेंस करवाना चाहते हो तो उसके लिए आपको अपने पास जो HBL बैंक है उसमें जाना पड़ेगा। आप यहाँ इस कनेक्ट की शॉप्स आजकल काफ़ी बन चुकी हैं, आप कनेक्ट की शॉप पे जाएं, उसको अपना मोबाइल नंबर बताएं, तो वो आपके मोबाइल पे जब वो पैसे जितने भी आप करवाना चाहते हो आप उसमें पैसे करवा सकते हैं। इसी तरह अगर आप बैंक में जाते हैं वहाँ पे भी आप अपना नंबर बताएं, आपका नंबर ही आपका यानी कि अकाउंट नंबर है, तो आप उसमें उतने ही पैसे करवा सकते हैं। तो आप इसमें ऑप्शंस देख सकते हैं, आप इसमें सेंड मनी कर सकते हैं। अगर तो आपके पास CNIC कनेक्ट के मोबाइल यानी कि अगर आपके किसी फ्रेंड का कनेक्ट अकाउंट है आप उसमें अपने पैसे सेंड कर सकते हैं, HBL अकाउंट से सेंड कर सकते हैं। अदर आप ये काफ़ी सारे ऑप्शंस दे सकते हैं। इस तरह अगर आप स्कैन टू पे यानी कि अगर आप किसी शॉपिंग मॉल में जाते हैं वहाँ पे कनेक्ट की सर्विस है, मतलब आप अपने यानी कि पेमेंट QR स्कैन से यानी कि हमारे अकाउंट में सेंड करें तो आप उसका QR कोड स्कैन कर सकते हैं। तो इसमें नीचे पेमेंट्स है, बाय बंडल्स हैं, यानी कि इसमें काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, आप इनको यूज़ कर सकते हैं। तो आपको काफ़ी पता चल गया होगा कि हमने किस तरह कनेक्ट की एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है। तो बाकी आप इसमें ये अपना लॉग आउट कर सकते हो, प्रोफाइल मैनेजमेंट कर सकते हो, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप आगे नेक्स्ट इसमें देख सकते हो जब आप इसके ऊपर रजिस्टर कर लो। बाकी मेरा जो मेन काम था वो आपको रजिस्टर करने का बताना था, और इसमें पैसे कैसे जमा करवाते हैं वो आपको मैं बता चुका हूँ कि आपने किसी भी कनेक्ट शॉप पर जाना है या HBL के बैंक में जाके आप अपने नंबर पे पैसे सेंड करवा सकते हैं। तो आई होप आपको काफ़ी पता चल गया होगा कि हम कनेक्ट एप्लीकेशन को कैसे यूज़ कर सकते हैं और उसको कैसे रजिस्टर कर सकते हैं। कुछ सिक्योरिटी रीज़न की वजह से मैंने बीच में से वीडियो स्किप किया है, जो मुझे पासवर्ड और यानी कि यूज़र नेम था वो आपको मैसेज आ जाएगा जब आपको 48 घंटों के अंदर या आपसे वो कांटेक्ट करेंगे, और उसके बाद आपका पासवर्ड और आपका यूज़र नेम यानी कि जो आपका मोबाइल नंबर होगा वही आपका यूज़र नेम होगा, तो वो दे के आप इस एप्लीकेशन को बहुत आसानी से यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। और अगर आप चाहते हो कि इस तरह की मज़ीद इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेशन वाली वीडियोज़ आपको बिना सर्च किए मिल जाए तो आप बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, उतनी देर के लिए अल्लाह हाफिज़।